गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, संज्ञा। ठीक है, तो देखिए आप लोग प्रतिदिन, अभी देखिए जैसा अभी लॉकडाउन का समय है, आप लोग क्या करेंगे आगे प्रतिदिन जब भी पढ़ने बैठिए एक चैप्टर पढ़ा कीजिए। जैसे हम लोग अभी जैसे हम पाठ आपको पढ़ा रहे संज्ञा, ठीक है, संज्ञा को अच्छी तरह से उसको पढ़ा कीजिए। उसको जो हम लोग जो वीडियो भेजते हैं उसको ध्यान से देखा कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए। और उसको जो नोट्स भेजते हैं उसको अच्छी तरह से फेयर कॉपी में लिखा करें। उसके बाद उसको याद करें, है ना, याद करके उसको लिखिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको अच्छी तरह से पढ़िए। बुक को प्रतिदिन पढ़ा कीजिए और लिखने का मैंने प्रैक्टिस कीजिए। लिखने बहुत बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, तोता तरह से रख लेते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है जैसे पूछते तो बता देते हैं। हम लोग स्कूल में मैंने जनरली देखते हैं हम लोग क्लास में, लेकिन जब उनको जब लिखने के लिए हम लोग देते हैं तो उसमें बहुत सारा मात्रा की गलती होती है ना। इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ा कीजिए, है ना। और ऐसा नहीं कि अभी छुट्टी है तो बस हम लोग आराम से, कोई मैंने रूटीन नहीं है एकदम, कोई डिसिप्लिन, बस 9 बजे सो के उठे तो 8 बजे सो के उठे, इस तरह से नहीं। आपको प्रतिदिन सुबह में उठना है, समझ गए, सूर्योदय से पहले। बोलते हैं ना, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह उठना है ना। उसके बाद अपना सुबह में पढ़ाई करना है, अच्छे से अपना नहा धोआ के अपना स्नान करके बस नाश्ता पानी करके अच्छे से पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह से मैंने पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि अभी छुट्टी है तो कोई मतलब रूटीन नहीं है, पढ़े नहीं पढ़े, वीडियो या देखे नहीं देखे, चाहे स्कूल का होमवर्क हो नहीं, ये सब अच्छी तरह से उसको लिखा कीजिए। क्योंकि हम लोग उस कॉपी को फिर क्या करेंगे, स्कूल में जमा कराएंगे, उसको चेक करेंगे। जो बच्चे से नहीं करेंगे तो उसे पनिश किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। समझ रहे कि नहीं आप? थोड़ा सा ध्यान से उसको अच्छे से पढ़ा करें आप लोग। और बच्चों जैसा अभी कोरोना का काल है ना, जो कोविड-19 का भी चल रहा है, इसीलिए बच्चों आप लोग जब भी आए तो अपना हाथ एक तो बाहर मत जाइए, है ना। बाहर अगर किसी बस भी जाते हैं तो जाना नहीं है ना। अगर किसी बस भी आप अगर जाते हो तो 2 ठो मास्क जरूर यूज़ करें। उसके बाद क्या होता है, अच्छे से हाथ धोए, सैनिटाइजर से यूज़ करें, है ना, सैनिटाइजर यूज़ करें और ध्यान से। और अपने माता पिता, जो बड़े बुजुर्ग हैं सभी का आज्ञा माने, क्योंकि माता पिता क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस अभी छुट्टी है हम लोग आराम से पढ़ रहे नहीं। अपना पढ़ाई के प्रति एकदम रुझान होना चाहिए और अच्छी से पढ़ा कीजिए, उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए, समझ गए। किताब पढ़िए, जो सब्जेक्ट है, मैथ्स जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरह से उसको पढ़ा कीजिए, ठीक है। इस तरह से एक बात है, अच्छी तरह से आप उसको पढ़ा कीजिए, ठीक है। लिखिए उसको, ठीक ना, ठीक है। और अपना घर में रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। आगे पढ़ा रहा हूँ मैं ठीक है। देखिए आप क्या पढ़ते हैं, संज्ञा आप लोग बता चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप जिससे पढ़ते हो तो उसको याद कीजिए, याद करके लिखिए, समझ गए। सुबह में उठ के याद कीजिए, उसको शाम में लिखिए, ठीक ना। और पढ़ाई पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। देखो तो इतना समय आपके पास, राइटिंग लिखिए, नहीं लिखिए, ठीक है, उसको लिखिए, है ना। तो संज्ञा, अब देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा, चौथा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी, है ना, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान ताजमहल, लाल किला, है ना, ये सब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। जातिवाचक, है ना, जातिवाचक संज्ञा हम लोग बच्चों जब याद करते हैं, उसको पढ़ते हैं तो उसको मात्रा से याद करते हैं। जाति, जो में आ की मात्रा, त में हर्षे की मात्रा, वो में आ की मात्रा, चौक, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं, दीर्घ की मात्रा लिख देते हैं, वो मिस्टेक हो जाता है, उसी मात्रा में मिस्टेक होता है। आप लोग याद करते हो लेकिन क्या होता है, लिखते समय क्या होता है, बहुत सारी गलतियां पाई जाती है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा, जातियों से क्या हो जाएगा, जिन शब्दों से किसी साधारण व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे किताब, मेज, है ना, राम, ये सब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ये सब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें जातिवाचक, जैसे मजदूर, है ना, किताब, ये सब क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, एक जाति का बोध होता है। जैसे गाय बोलने से क्या, जानवर की जाति, है ना, इस तरह से। जैसे जानवर में बोलने से क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा तो क्या, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, है ना, इस तरह से। अच्छा, समूहवाचक